जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेटली लेबोरेटरी का पार्ट है। ज़रा फोकस ये होता है और वो ये कि मोबाइल फेस है जो आप लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं एचपीएलसी एनालिसिस में, उसकी शेल्फ लाइफ क्या होनी चाहिए। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में 24 आवर्स कहता हूँ, तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है और क्यों हम 24 आवर्स के लिए रखें, ऐसे कुछ सवाल भी आ रहे थे मेरे सामने, तो मैं वीडियो की फॉर्म में ला रहा हूँ। दूसरा इसके साथ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कि जो आप रीजेंट्स यूज़ करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, टेस्ट सॉल्यूशंस जो होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उसकी इनकी शेल्फ लाइफ क्या है, क्या किस बेस पे हम उनको शेल्फ लाइफ दें और कितनी दें, गाइडलाइन इस वाले से हमें क्या कहती है। तो आज की वीडियो का फोकस यही है, एंड तक वीडियो देख लीजिएगा, आपको कंसेप्ट मिलेगा। लेबोरेटरी में रूटीन में आप काम कर रहे हैं तो ये आपके रूटीन का पार्ट है, आपका क्लियर माइंडसेट हो कि किस बेस पे आप इस चीज़ को सेट करते हैं, क्राइटेरिया करते हैं, शेल्फ पैक करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल फेस की एक्सपायरी की, ये शेल्फ लाइफ की। तो मोबाइल फेस की एक्सपायरी और शेल्फ लाइफ जो मैं बहुत सी इंडस्ट्रीज में करते रहा हूँ और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रैक्टिस रही है, और मैं रेकमेंड भी यही करता हूँ कि वो आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। टर्म यूज़ करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड। जब भी टर्म यूज़ होगी फ्रेशली प्रिपेयर्ड की, इट मीन्स कि आपने आज बनाया तो कल यूज़ नहीं करेंगे, यानी 24 आवर्स शेल्फ लाइफ। मोबाइल फेस के केस में दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब अगर मोबाइल पे इस हवाले से आप गूगल कहीं सर्च करेंगे और कोई साइट्स देखेंगे तो वो किसी हद तक आपको डेज में कहेगा कि इतने दिन रख दे, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपका ऑपरेशन क्या है जिस इंडस्ट्रीज के अंदर आप जाते हो, वो तो डॉक्यूमेंटेड आपको वर्ड कह देगा गूगल या कोई और साइट कि ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन इंडस्ट्री में ऑपरेशनल एक्सपर्टीज और ऑपरेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है उसके तहत चला जाता है। जो आपकी ऑडिट बॉडीज होती हैं, जैसे कि आपका ड्रैप है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होता है, इसी तरह आपका एक्सटर्नल बॉडीज जो आपको ऑडिट करती है, तो उनके जो कल्चर एक्सटर्नल में सर्कमस्टेंसेस में जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो कहते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड करें। आप इसको ज़्यादा शेल्फ लाइफ पे नहीं रखेंगे। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड की टर्म लोगों ने अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अपने डॉक्यूमेंट को, अपने एसओपी को ऐसे ऑर्गेनाइज किया होता है, उसमें रिकमेंडेड होता है कि आप इस मोबाइल फेस को जस्ट 24 आवर के यूज़ करेंगे, नेक्स्ट डे आप इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करेंगे। क्लियर है, ये बेस्ट प्रैक्टिस की वजह क्या है, मैं आपको रीज़न बता दूं कि मोबाइल फेस अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो उसमें भी ग्रोथ हो जाती है, उसमें भी उसकी कंपोजिशन में चेंज आ जाता है, उसकी पीएच इफेक्ट कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग टाइम। आपने 1 महीने की मोबाइल फेस रख दिया और फिर उसको आप यूज़ कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही अच्छी प्रैक्टिस काउंट नहीं होती। आप शेल्फ लाइफ रख लें फ्रेशली प्रिपेयर्ड, क्योंकि ना उसमें फिर पीएच में वेरिएशन आता है लॉन्ग टाइम के बाद और उसकी कंपोजिशन में फर्क नहीं आता। एक मोबाइल फेस आपने आज बनाया और उस पर एनालिसिस किए, उसी मोबाइल फेस को 1 मंथ रिटेन करने के बाद अगर आप यूज़ करेंगे तो क्राइटेरिया कुछ और होगा। अगर आपने उसको फिल्टर करके रिफ्रेश करके दोबारा करके यूज़ भी कर लिया तो उस मोबाइल फेस का आरटी चेंज हो सकता है, उस कंपाउंड का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पीक का रिस्पॉन्स भी सप्रेस हो सकता है। ये बात पे हमेशा याद रखिएगा, पीक रिस्पॉन्स भी कम हो जाएगा, समटाइम ऐसा भी होता है। इसीलिए इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, लोग कहते हैं कि जस्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड करें, यानी 24 आवर्स एक्सपायरी दे, नेक्स्ट डे आके आप दोबारा बना लें, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन फिर कॉलम में नहीं जाती। एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि आपको सिस्टम भी सेफ रहता है। अगर फंगल आ चुकी है, आपने देखा ही नहीं, बिल्कुल शेक करने पे नज़र आती है आपको, तो वो आपने मोबाइल फेस दोबारा चला दिया तो सिस्टम के अंदर सारी कंटामिनेशन जाएगी, ब्लॉकेज आएगी, सील्स खराब हो सकती है, सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो जाता है, तो एंड सो ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं। तो और इसीलिए और आपकी एनालिसिस भी इफेक्ट करेगी अगर पुराना मोबाइल फेस है। तो अच्छी प्रैक्टिस यही है कि मोबाइल फेस को आप अपना डॉक्यूमेंट, अपनी एसओपी को ऐसे ऑर्गेनाइज कर दें, उस पर मेंशन कर दें कि हम 24 आवर्स शेल्फ लाइफ देते हैं, यानी फ्रेश प्रिपेयर्ड, आज बनाते कल यूज़ नहीं करते। ये बहुत सेफ साइड है, ये बहुत सेफ साइड पर आप चलते हैं और ये अच्छी प्रैक्टिस है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई गाइडलाइन, कोई साइट रेकमेंड भी कर देती है कि एक चीज़ को आप 10 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो 10 दिन से ज़्यादा यूज़ करने पे रिस्क ज़्यादा है ना, फिर तो गलत बात हो जाएगी, वायलेंसेस हो जाएगी। 10 दिन अगर कोई साइट आपको कहती है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर, 10 दिन का आपको कहा है और आप उसको 5 दिन पहले यूज़ कर लेते हैं, 5 दिन पहले उसको हटा देते हैं, 5 दिन पहले उसको ऑब्सोलीट कर देते हैं, आप तो और सेफ साइड पे चल रहे हैं और अच्छी प्रैक्टिस में जा रहे हैं। तो इसीलिए इस हवाले से आप, मेरी रिकमेंडेशन क्या, और बहुत सी इंडस्ट्रीज अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है मोबाइल फेस को आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाएं, यानी 24 आवर्स शेल्फ लाइफ दे। इससे आपका मोबाइल फेस भी खराब नहीं होता, आपकी एनालिसिस भी खराब नहीं होती, कोई फंगल ग्रोथ आ भी जाए तो उस सिस्टम में नहीं जाती, क्योंकि जल्दी आप दूसरे दिन नेक्स्ट बना देंगे डेफिनेटली। तो ये है बेस्ट प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ थी कि रीजेंट्स लेबोरेटरी के अंदर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर लोग सवाल करते हैं और ऑडिटर भी लाभ आपसे पूछता है कि इसकी शेल्फ लाइफ एक्सपायरी आप किस बेस पे देते हैं, 3 मंथ्स दे रहे हैं या 6 मंथ दे रहे हैं या 15 डेज दे रहे हैं, या वहाँ पे भी फ्रेशली टर्म यूज़ कर रहे हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड की। तो यहाँ पे भी कोई गाइडलाइन नहीं,
लेबॉर्ट्री का जो रीजन्स है, मैं अक्सर भी इस पे बात करता हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन या टेस्ट सोल्यूशन है, इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इसको 6 महीने के लिए रखें, 15 दिन के लिए रखें, या 10 दिन के लिए रखें, या 2 महीने के लिए रखें। इसमें इंडस्ट्री के अंदर कलेक्टिवली एक डेटा होता है और एक बेस्ट प्रैक्टिस की बेस पे इंडस्ट्री अपनी शेल्फ लाइफ डिज़ाइन कर रही होती है। कुछ कंपाउंड, अगेन कहूँगा, जो अक्सर मैं आपसे कहता हूँ, जैसे डाइथाउज़ोन की मैं एग्जांपल देता हूँ, वो ब्रिटिश फार्माकोपी में डिफाइन है, वो 5 दिन तक उसकी एक्सपायरी है। 5 दिन बाद उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, वो उसको एज ए इंडिकेटर है डाइथाइजोन, तो वो फिर अपनी एफिकेसी, अपनी परफॉर्मेंस लूज़ कर देता है। वो 5 दिन बाद पुराना इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो वो उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं होगी, टाइट्रेशन में आपका एंड पॉइंट ही नहीं आएगा, प्रॉब्लम आपको फेस होगा। ग्रीन कलर का होता है आई थिंक। तो उसमें रिकमेंडेड है कि उस 5 दिन के लिए आपने बना के रखना, और एक्सपायरी दी हुई ब्रिटिश फार्माकोपी में। बहुत पहले मैं इस पर काम करता था, लेकिन बहुत से सोल्यूशन आपको नहीं मिलते, तो इसलिए इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस है, अपनी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस होती है, कलेक्टिव डेटा होता है जिसकी बेस पे इंडस्ट्री डिसाइड करती है, या तो 15 दिन के लिए वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन की एक्सपायरी होगी, या 1 मंथ के लिए होगी। जैसे मैं आप उसकी मिसाल दे दूँ, जैसे पायरिडीन लेबॉर्ट्री के अंदर आप यूज़ करते हैं 0.1 NN का या 0.5 का, तो उसकी आप जस्ट 15 दिन के लिए एक्सपायरी देते हैं या 1 मंथ के लिए दे रहे होते हैं। तो ये इंटरनल है इंडस्ट्री का। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉल्यूमेट्रिक बना रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, तो 3 मंथ्स आप देते हैं। 6 मंथ तो खैर कोई इंडस्ट्री पैसे नहीं देती, बहुत ज़्यादा होता है। मैक्सिमम होता क्या है कि 3 मंथ्स, ठीक है, ज़्यादातर इंडस्ट्री में चल रहा होता है। तो इसीलिए अच्छी प्रैक्टिस से आप 3 मंथ्स दें, 1 मंथ दे, या 15 डेज डे। तो ये डिपेंड करेगा टोटली आपका कलेक्टिव डेटा, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे किस तरह के प्रोडक्ट्स से क्या काम हो रहा होता है, वहाँ पे क्या एक्सपर्टीज़ है इस एक्सपायरी के हवाले से। तो वो इंटरनल इंडस्ट्री का अपना अपना होता है, उस लिहाज से डिसाइड करते हैं। कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है कि हम इसको 6 महीने क्यों नहीं दे रहे या 3 महीने क्यों दे रहे। तो ये हर कंपनी का इंटरनल है, यहाँ पे गाइडलाइन नहीं है कि आपने इतनी एक्सपायरी देती है और इतनी नहीं देती। आई होप कि आपको कंसेप्ट मिला होगा ये, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल थे कि हम मोबाइल फेस की स्पेशली 24 आवर्स क्यों देते, तो इसके पीछे रीज़न यही है, और अच्छी प्रैक्टिस भी यही है। तो आप इसी को फॉलो करें, इंडस्ट्री फॉलो करती है, जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस चीज़ को फॉलो करती है। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।